जितना डर हमको नीट के पेपर के दिन होता है, उससे ज्यादा डर नीट एस्पायरेंट्स को पेपर देके जब आते हैं और जब तक रिजल्ट्स की डेट नहीं आती तब तक वो डर बना रहता है। कह सकते हैं कि एक्साइटमेंट रहती है कि एनटीए कब आंसर की को रिलीज करेगी। तो गाइज, आप जिस चीज का वेट कर रहे थे वो आज खत्म हुआ। आज एनटीए द्वारा आंसर की रिलीज कर दी गई है और जैसा कि पता है कि अभी कुछ सालों से एनटीए जो है ओएमआर की जो कॉपी है आपको ईमेल द्वारा मेल कर देती है, तो वो भी कर दी गई है। अब आप अपनी जो ओएमआर सीट है जो आपके जीमेल पे आई होगी उससे आंसर की को मैच कर पाएंगे। तो हेलो गाइज, माय नेम इज सत्यम शुक्ला, आई एम सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं आप अपनी ओएमआर सीट को कैसे देख सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको करना क्या है, क्रोम पर जाना है। क्रोम पर आप जाएंगे, आपको वेबसाइट पे जाना है nta.neet.in। तो गाइज, इसमें सबसे पहले आपको जाना है nta.nic.in नीट पे। तो इस पे अब इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें लिखा है प्रोविजनल आंसर की फॉर नीट 2025 करेंगे ये आंसर की। इसमें आप देखो ये कोड नंबर आ गया 45, ठीक है। ये 45 जिसका भी कोड होगा उसकी आंसर की है। और वहीं ये नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो 46 वाली है, फिर 47 है और फिर ये 48, ठीक है। और यहाँ पे हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि जैसे कि इसमें 63 नंबर का क्वेश्चन है, उसके 2 आंसर दिए हैं, 1 और 2। और वहीं दूसरे कोड में देखेंगे तो 56। तो ऐसा इसलिए है कि क्योंकि ऑर्डर में नहीं होता ना, हर उसमें अलग अलग ऑर्डर में होता है, ऑप्शन भी ऑर्डर वाइज नहीं होते हैं, तो क्वेश्चन वही है वो। तो इस तरीके से आप अपने ओएमआर से इसको मैच कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर बन रहे हैं, कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपने जो आंसर किया है वही सही है, एनटीए का आंसर गलत है, तो आप इसको चैलेंज भी कर सकते हैं। तो उसको कैसे करेंगे वो देख लेते हैं हम। तो गाइज, ये न्यूज़ एंड इवेंट का जो सेकंड पॉइंट है, चैलेंज ऑफ प्रोविजनल आंसर की डिस्प्ले ऑफ स्कैन्ड इमेज ऑफ ओएमआर सीट, और ये पूरा दिया हुआ है। तो इसमें जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको उसका प्रोसीजर मिलेगा कि आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ये देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है चैलेंज फॉर प्रोविजनल आंसर की डिस्प्ले ऑफ स्कैन्ड इमेज, ठीक है। ये हो गया, ये पढ़ लेते हैं। ये वही दिया है कि भाई आपकी जो स्कैन्ड इमेज है वो आपकी ईमेल पे भेज दी गई होगी और उसमें आप चैलेंज कर सकते हैं। ईमेल वो जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वहाँ पे डाली होगी। अब ये मेन पॉइंट, 2 तरह से आप चैलेंज कर सकते हैं। एक कर सकते हैं आंसर की चैलेंज। आंसर की चैलेंज मतलब ये होता है कि जो आंसर आपने दिया है, आपने माना कि सेकंड ऑप्शन चूज़ किया है, बट एनटीए की तरफ से 4th ऑप्शन सही है, बट आपको लगता है कि नहीं सेकंड ही सही है, एनटीए जो दे रहा है वो गलत है। तो उसमें आप ये कंप्लेन कर सकते हैं। उसके लिए आपको 200 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको पे करना होगा। और यहाँ पे लिखा है साफ साफ ये नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि रिफंड नहीं होगा। दूसरी चीज़, दूसरा होता है कि रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चैलेंज। रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चैलेंज मतलब ये कि आपने लगाया था, आपने गोला लगाया था सेकंड वाले ऑप्शन पर आपकी जो ओएमआर सीट एनटीए ने जो आपके ईमेल पे भेजी है उसमें वो गोला सेकंड पे ना लग के 4th ऑप्शन पे गोला लगा है। तो उसमें आप चैलेंज कर सकते हैं कि भाई मेरा ये गोला गलत लगा है। तो उसके लिए भी 200 रुपये देने पड़ेंगे आपको। और स्टार्टिंग डेट मतलब 3 जून से स्टार्ट है और 5 जून को रात के 11:50 पे ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसी में स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ। यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें दिया हुआ है प्लीज़ गो टू द वेबसाइट, ये तो हमें इस वेबसाइट पे जाना है। अब दूसरा पॉइंट है कि क्लिक डिस्प्ले ओएमआर आंसर सीट चैलेंज रिकॉर्ड रिस्पॉन्स आंसर, तो इस पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको लॉगिन करना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है, अपना पासवर्ड डालना है और वो कैप्चा कोड होगा वो डालना है, ठीक। फिर उसके बाद सबमिट कर देना है। तो अब 4th पॉइंट, वहाँ पे एक ओएमआर चैलेंज का ऑप्शन होगा लेफ्ट में, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक लिंक दी हुई होगी, ठीक है, ओएमआर चैलेंज लिंक, तो उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपकी जो ओएमआर सीट है वो वहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और आपको क्लिक करना है चैलेंज रिकॉर्ड रिस्पॉन्स पे, ठीक। उसके बाद सिलेक्ट क्वेश्चन फॉर विच यू विश टू चैलेंज द रिकॉर्ड, आपको वो क्वेश्चन सिलेक्ट करना है जिसको आप चैलेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आप क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेंगे वहाँ पे। माना कि जैसे 40 नंबर का क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि इसमें एनटीए ने सही आंसर नहीं दिया, तो उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब 9th पॉइंट है नंबर नेक्स्ट टू क्वेश्चन अंडर कॉलम कैप्चर। इसका मतलब ये है कि जो नंबर आपके क्वेश्चन के बाद लिखा है वो नंबर है जो आपने वहां पे आंसर भरा है। माना कि 14 के सामने 4 लिखा है, तो इसका मतलब है कि 14 का आपने 4th आंसर लगाया है, ठीक है।
तो ये मतलब हुआ इसका, मतलब ये जो 4 लिखा है 4321 ये आपके द्वारा लगाया गया आंसर है। एक बार अगर आपने चैलेंज के लिए कोई क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिया है तो उसमें उसमें 3 ऑप्शन होंगे, 3 कॉलम होंगे जो आपको दिए जाएंगे, यानी एनटीए ने जो आंसर दिया है वो कॉलम हट जाएगा और 3 जो आप देना चाहते हैं, आप क्लेम करना चाहते हैं वो ऑप्शन रह जाएंगे। माना कि 31 का एनटीए के हिसाब से है सेकेंड आंसर, बट आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको बाकी के ऑप्शन दिखा दिए जाएंगे जिसपे आप क्लेम करना चाहते हैं, तो आप आराम से उस पर क्लेम कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने आप जिस पे क्लेम कर रहे हैं वो आपको चूज कर लेना है, ठीक है, को डिजायर्ड ऑप्शन चूज कर लेना है यहाँ पे, और फिर आपको नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उस पे आपका जो चैलेंजिंग जो आपने चैलेंज किया है वो उस पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है, आपको फीस पे करनी पड़ेगी, एक क्वेश्चन के हिसाब से 200 रुपये। ऐसे आप जितने भी क्वेश्चन आप क्लेम करेंगे तो उसके हिसाब से 200 के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा, और ये आप नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। फिर इसके बाद जब आप पेमेंट कर चुके होंगे उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकालना है इस चैलेंज रिसिप्ट का, ठीक।